अब सब लोग अब पूछिए ना भैया कि भाई वीरेंद्र साहब सही थे कि गलत थे। एक भाई वीरेंद्र ने बिहार के इकोसिस्टम को ढीला दिया। आए दिन कोई भी पिटा जा रहा है, बताइए विधायक पिटा जा रहा है, बंधक बन जा रहा है, वो भी बीजेपी का ही। मनीष कश्यप भी उस समय तो बीजेपी का ही था, हैं? अभी तो वही है। उनकी गलती क्या थी आपको पता है? कि वो अपने शायद एक मरीज था, उनके से मिलने गए थे, उसी में कहाँ सुनी हुई है, खबर निकल कर सामने आया कि धक्का मुक्की के दौरान उनको पीटा गया है। तो अब कुआं वाली बात वो खुद ही कह रहे थे कि मेरे कुआं में बहुत पानी है, तो आज पानी खींच लिया गया है, सुखा दिया गया है पानी। चेतन आनंद एक बहुत बड़े राजनेता एवं बहुत बड़े अपराधी के लड़के हैं। वोट ले लिए सबसे, आरजेडी के चेहरा सिंबल पे लड़के और जीतने के बाद धोखा जो दिए, तो यही सब नतीजा है ना। आज लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ये लोग जंगल राज चिल्लाता है। आज क्या हो रहा है? बोल तो रहे हैं जो आ रहा है, जो विपक्ष से जा रहा है, पक्ष में सत्ता में जा रहा है, आज सत्ते वाला पिटा रहा है। देखिए, पहले आपने खबरें देखा था, सुना था कि मनीष कश्यप की पीएमसीएच में जमकर पिटाई कर दी गई, कह लीजिए कुछ लोग तो कह रहे थे कि उनकी रेलाई कर दी गई, कुटाई कर दी गई। अब आपको बता दें कि खबरें आ रही है कि चेतन आनंद जो राष्ट्रीय जनता दल के बागी विधायक हैं, उनको जो है एम्स में बंधक बना लिया गया और उनके साथ भी कुछ इसी तरह के वारदात जो हैं एम्स में हुए और उनके साथ कहा जा रहा है कि मारपीट भी की गई। ऐसे में हम जनता के बीच हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चेतन आनंद को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता क्या कहती है। याद कीजिए, चेतन आनंद वही चेतन आनंद जो विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट चल रहा था तो आरजेडी से बागी होकर दूसरे खेमे में बैठ गए थे और वो सरकार का समर्थन किए थे, नीतीश कुमार का समर्थन किए थे। जनता के बीच में क्या कहिएगा एम्स में जो चेतन आनंद के साथ हुआ? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, शायद उनके जो कुआं में पानी था उसको आज बाल्टी से खींच के बाहर निकाल लिया गया है। जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट के समय में धोखा दिए थे, आखिर जिस जनता को धोखा दिए थे, वोट ले लिए सबसे, आरजेडी के चेहरा सिंबल पे लड़के और जीतने के बाद धोखा जो दिए, तो यही सब नतीजा है ना। आज लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ये लोग जंगल राज चिल्लाता है। आज क्या हो रहा है? आए दिन कोई भी पिटा जा रहा है, बताइए विधायक पिटा जा रहा है, बंधक बन जा रहा है, वो भी बीजेपी का ही। मनीष कश्यप भी उस समय तो बीजेपी का ही था, हैं? अभी तो वही है। अरे एनडीए का ही ना है ये भी। और जब इसको बंधक बना के आधा घंटा रखा जा रहा है, मारा एम्स में वो पीएमसीएच में था, ये और बड़ा अस्पताल। अगला हो सकता है न्यूज आपको पारस वाला आएगा, एनएमसीएच भी आएगा। पारस वाला आया भी, लेकिन वो तो और ऊपर लेवल, अपर लेवल का था। उसको आपको भी पता है किस तरीके से 5 गुंडा लोग गया था पिस्तौल निकाल के, तो उसके साथ क्या हुआ। तो कुआं वाली बात फिर से चर्चा में आ गई है भाई जी, क्या कहेंगे? तो अब कुआं वाली बात वो खुद ही कह रहे थे कि मेरे कुआं में बहुत पानी है, तो आज पानी खींच लिया गया है, सुखा दिया गया है पानी। कैसे खींच लिया गया? अब कैसे खींच लिया गया, वो तो 30 मिनट के बंधक बनाए गए हुए जिनके साथ जिक्र कर रहे हैं कि इससे खींच लिया गया, बाल्टी वगैरह का। अब बाल्टी से खींचा गया कि रगड़ के खींचा गया, अब कैसे खींचा गया तो खुद चेतन आनंद बताएंगे। लेकिन खींच लिया गया, लेकिन खींच लिया गया, खींच लिया गया। कुछ कहेंगे और भी कुछ लाइन जो आपके अंदर चल रही है? हम बस इतना कहेंगे कि आप जनता के वोट का जो अपमान किए थे, ये उसी का सजा है। अरे ठीक है, आप जो हुंकार भर रहे थे कि मेरे कुआं में बहुत पानी है, होगा पानी, लेकिन उस पानी को पीने का अधिकार अब हर वर्ग के लोगों का है। जिस तरीके का आपका ट्वीट रहता था, मतलब वो जो दिखाना चाह रहे थे, अंदर का स्वाभिमान दिखा रहे थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं, ठाकुर वाला। हाँ, तो आज आपसे बड़ा कौन है दिखा दिया। डॉक्टर लोग पढ़ा लिखा, इंजीनियर जो है पढ़ा लिखा भी होता है और साथ में लठैत भी होता है, साबित भी कर दिया। और ऐसे ऐसे लोगों का कुआं से पानी निकाल के सुखाने का भी काम करता है। कुआं से पानी निकल गया, बिल्कुल निकल गया। पहली बात क्या, आप नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनके दौरान में देखिए कि किस तरीके से हो रहा है। हम इस चीज़ का कड़ा निंदा करते हैं, जो भी हुआ उस मोहन के साथ जो भी हुआ आनंद, लेकिन तंज कस रहे हैं कि बाल्टी से निकाल दिया गया। अरे क्या कीजिएगा, तंज तो आप जैसे उनका ट्वीट था तो उसी ट्वीट को ना लोग लेके चलेगा, तो वही चल रहा है। बाकी आप लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चल रहा है, जो भी उसके साथ हुआ 30 मिनट तक, चाहे मनीष कश्यप के साथ भी जो हुआ, उसका निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोग के साथ जो होता है तो पता नहीं अंदरूनी खुशी है भाई। अब हम उसको वोट देंगे आरजेडी के सिंबल पे और तुम जाके एनडीए को सपोर्ट करोगे, तो अंदर से तो खुशी होवे ना करेगा। ठीक है, और कहिएगा जो चेतन आनंद के साथ एम्स में हुआ। क्या हुआ?
नहीं पता है, बताइए नहीं। बंधक बना लिया गया। जैसे मनीष कश्यप को बनाया गया था। बताइए कि अस्पताल का व्यवस्था इतना गड़बड़ा चुका है, मतलब कि पूरी तरह से अफसरशाही पर उतर गया हुआ है। यहाँ प्रशासन से लेकर डॉक्टर से लेकर सचिव का एक वीडियो वायरल हुआ था, मतलब सचिव से लेकर हर कोई जो है वो अफसरशाही कर रहा है, हर कोई अपनी ही मनमानी कर रहा है। उनकी गलती क्या थी आपको पता है? कि वो अपने शायद एक मरीज था उनके से मिलने गए थे, उसी में कहा सुनी हुई है, खबर निकल कर सामने आया कि धक्का मुक्की के दौरान उनको पीटा गया है। कुछ लोग कह रहा है कि विधानसभा में जो किए थे उसका सजा मिल गया। क्या विधानसभा में किए थे? वो दूसरा खेमा में बैठ गए थे, आप बागी हो गए थे यार। तो कोई इधर से उधर चला जाएगा, इसका मतलब कि आप पीट दीजिएगा उसको? नहीं, हम ही नहीं कह रहे, कुछ लोग कह रहा है कि सजा मिल गया। जिसको जो पार्टी अच्छा लग रहा है वो पार्टी में चला जा रहा है, उसी पार्टी में जाएगा। मनीष कश्यप कौन इधर से उधर चले गए थे? मनीष कश्यप तो बीजेपी में ही थे, उसके बाद न गए इधर से उधर। चलिए ठीक है, इधर एक और चाचा, इनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं, इधर आ जाइए। क्या कहिएगा मनीष कश्यप, वही नाम याद आ रहा फिर से। क्या कहिएगा चेतन आनंद के बारे में? पता है एम्स में उनको बंधक बना लिया गया। अच्छा, चेतन आनंद एक बहुत बड़े राजनेता एवं बहुत बड़े अपराधी के लड़के हैं, ये पूरा बिहार जानता है। उनके पिताजी को फांसी, आनंद मोहन अपराधी हैं। हाँ, फांसी की सजा उनको हाई कोर्ट दिया, तो अब किसको आप अपराधी मानते? जिस तरह का हुआ उस पर क्या कहेंगे? छोटा सा जवाब दीजिएगा चाचा, अच्छा वाला जवाब दीजिएगा। क्या कहिएगा? चेतन आनंद को बंधक बना लिया जाता है, खबरें तो ये भी है कि मारपीट। देखिए, चेतन आनंद एक जीते हुए विधायक हैं, माननीय हैं, उनको जो है सब जगह कदर होनी चाहिए। इस तरह जो है अस्पताल में उनको बंधक नहीं बनाना चाहिए। उनका बंधक उस क्षेत्र के तमाम जनता का बंधक है, ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वे पूरे जनता के वोट द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। इस तरह चेतन आनंद को अपमानित करना, पूरे उस क्षेत्र जिस विधानसभा से वो चुन के आए हैं, वो पूरे विधानसभा जनता को बंधक बनाया गया। पूरे विधानसभा के जनता को कुछ बंधक बनाया। कहा जा रहा है कुआं वाला बात जो है एक बार फिर से परवान चढ़ रहा है, ठाकुर का कुआं। ये सब चुनावी, जैसे अभी बरसात के मौसम में काले बादल आसमान में दिखाई देते हैं, इसी तरह चुनाव के टाइम में इस तरह की बातें दिखाई को देने मिलते हैं। लेकिन चुनाव के बाद जब सत्ता में आते हैं तो इस तरह का क्यों नहीं व्यवस्था सुदृढ़ किया जाता? चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। इधर एक और युवा है, आ जाइए इधर भाई जी। क्या कहिएगा जिस तरह से चेतन आनंद के साथ हुआ? क्या हुआ हमको तो नहीं पता, वो नहीं पता। बिहार के है ही नहीं है, है ही नहीं। चेतन आनंद बिहार के नहीं है। नहीं। क्या बात करते हैं? भैया विधायक हैं, विधायक है, कौन विधायक मान? राजद विधायक, राजद के बागी विधायक। राजद के विधायक ही नहीं है, उसको राजद मैंने बागी हो गए हैं अब। बागी हो गया। जो हमारे पक्ष में नहीं, उसको हम मानवे नहीं करते कुछ हो। पिटाए थुराए जहाँ गया वहाँ उससे सवाल करना चाहिए। एम्स में बंधक बना लिया गया। बंधक बना इन लोगों का बोल तो रहे हैं, जो आ रहा है, जो विपक्ष से जा रहा है, पक्ष में सत्ता में जा रहा है, और सत्ते वाला पिटा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पिटा रहा है क्या नहीं पिटा रहा है, जब गए आपके पास हम आए अपने मन से आप मारिएगा तो हम लोगों को थोड़ी बताएंगे। तो पिटा रहा है तो जाके भाजपा से पूछे। हम कुआं वाला बात एक बार फिर से परवान चढ़ गया, क्या कहेंगे? कुआं वाला कुआं किसी का बपौती नहीं है, कुआं में हर कोई पानी पिएगा, बताए ना। कुआं किसी का बपौती नहीं है, और बिहार है, समझे, बिहार में जिस तरह से बागी बनिएगा तो आप पे दागी लगेगा। बागी बनिएगा तो दागी लगेगा। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं उसी का सजा मिल गया विधानसभा वाला। अरे भैया, आपको विधायक बनाया था, हम यादव वहाँ का वोट दिया था राजद के नाम पे, आपको आपके जात के नाम पे वोट नहीं दिया था, आपके कुएं के नाम पे वोट नहीं दिया था। तो बिहार जनता उसी को मिला होगा। आप मिलिएगा रास्ता में, और मिलिएगा तो जरूर उसका इलाज होगा। तो मतलब कुआं वाला बात जो परवान चढ़ रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया यही है कि जनता ने उनको वोट दिया था, तो वोट दिया, तो जब वोट दिया तो पानी निकालने के लिए, कुआं खनता है पानी निकालने के लिए, तो पानी आज पूरा निकाल लिया। बिहार की जनता उनको, उनकी विधानसभा की जनता वोट दिया था पानी के पीने के लिए, तो पानी ने बाल्टी से पानी निकाल लिया, और पानी निकाल लिया। हाँ, और बढ़िया से निकाला। और बिहार की जनता को इतना पता होता है कि जब हम फर्श पे ले जाते हैं, अर्श से फर्श तक ले जाते हैं, तो फर्श से अर्श तक भी लाना आता है। तो उसी तरह से पानी निकाला गया है। आपके कुआं खोदा गया था, तो कुआं में से पानी निकाला, आप कहीं भागिएगा, कुआं कहीं भागेगा। तो जब खंदे हम हैं तो पानी तो हम ही निकालेंगे, तो निकाल लिया पानी।
क्या कहिएगा जिस तरह से चेतन आनंद के साथ था जेम्स में हुआ? बिहार में अफसरशाही है। हाँ, अब सब लोग अब पूछिए ना भैया कि भाई वीरेंद्र साहब सही थे कि गलत थे। अच्छा, एक भाई वीरेंद्र ने बिहार के इकोसिस्टम को ढीला दिया। हिला दिया। पूछिए तथा का गिफ्ट भी हो गया। अच्छी बात है, हाँ, जूता चप्पल सैंडल गिफ्ट देना चाहिए भाई वीरेंद्र जी को, हम भी देते हैं, हुआ है। उनका समर्थन करते हैं। हाँ, बाटा का जूता हुआ। अच्छा बाटा, मुंह पर चाटा की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, भाई वीरेंद्र जी का हम समर्थन, नहीं, अब बाटा चलेगा। भाई वीरेंद्र जी का हम समर्थन में है। हाँ, पूछिए भाई वीरेंद्र जी ने आखिर ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि उस महिला जो विधवा महिला थी उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार नहीं बना रहा है, तो विधायक आवाज नहीं उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा? तो मतलब जो चेतन आनंद के साथ हुआ वो अफसरशाही को दिल सही है। अभी एक तथाकथित पत्रकार को पटना में पीटा पीएमसीएच में, अभी एक सांसद के बेटा अब भगौड़ा विधायक, ऐसे बोलिए ना, तो आरजेडी के ना तो जेडीयू के ना तो बीजेपी के, वो भगौड़ा है। भगोड़ा आप किसको कह रहे हैं? किस पार्टी में है बताइए तो हमको, चेतन आनंद को भगोड़ा किस कह रहे हैं? पार्टी में है, किस पार्टी में बताइए? बाहुबली के बेटे डर नहीं करो बेटा रहे उससे क्या मतलब? हम भी किसी ना किसी के बेटा, आप भी किसी ना किसी के बेटा हो, जो भी धरती पर किसी ना किसी का बेटा होगा। ये अपने थोड़ी अपने कोई थोड़ी गूगल से थोड़ी कोई डाउनलोड होता है। अच्छा, कुआं वाला हम बोल रहे हैं तो कौन कुआं नदी हम नहीं जानते। किस पार्टी का विधायक है चेतन बताइए हमको? आरजेडी के बागी विधायक। बागी तो भगौड़ा कहने, आप बागी बोले हम भगौड़ा भी ना बोले। अरे आप बागी बोले हम भगौड़ा भी ना बोले। है ही आरजेडी के साथ थे, लेकिन अब इधर उधर अगर हो हम कहते हैं कि बिहार में अफसरशाही है तो यही जेडीयू और बीजेपी का लोग और खुद चेतन आनंद जी और उनके माता उनके पिता सब लोग ना अफसरशाही, पत्नी नहीं है, अफसरशाही कहाँ है? अफसरशाही कहाँ है? तो ये कौन शाही है भैया? ये कौन सा है? सब लोग भाई वीरेंद्र पे विधवा विलाप कर रहा था। आप पूछिए ऐसे ऐसे 10 भाई वीरेंद्र की आवश्यकता है पूरे बिहार में। जब जब नेता टाइट होगा तो अधिकारी राज बिहार से खत्म होगा, और अधिकारी राज खत्म करने के लिए 10 भाई वीरेंद्र बनाने की आवश्यकता है। 10 भाई वीरेंद्र बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, एक और सवाल लेंगे। कुआं वाला बात एक बार फिर से परवान चढ़ रहा है। हाँ तो बाल्टी डालिए, पानी निकालिए, पीजिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं बाल्टी डालकर हम निकाल लिया। हो सकता है सूख गया हुआ कुआं, नहीं तो लेकिन बरसात का मौसम है, कुआं तो सूखना नहीं चाहिए। पानी उफान मार रहा है इसलिए तो पानी निकाल रहा है, एम्स में निकाला गया, इसलिए निकाला गया। हम मनोज झा जी के समर्थन में हैं। जिन्होंने मनोज झा जी ने बात कहा था, मनोज झा जी के समर्थन में। तो आपको भी लगता है कि बाल्टी से पानी निकाल दिया? पानी ये खत्म हो गया, अब क्या? अब क्या पानी रहता तो आरजेडी में रहते, वो तो भाग गए। पानी ये खत्म। चलिए, तो बिहार की जनता के बीच थे और चेतन आनंद के साथ जो हुआ उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। जनता की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। कोई कह रहा है कुआं में जो पानी था उसे निकाल दिया गया, तो कोई ये भी कह रहे हैं, कोई साथ साथ भी इस बात को कह रहे हैं कि अफसरशाही जो है वो चरम पर है और वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।